नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.सी के क्वेश्चन नंबर 77 से। सेवन का फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन इनवर्स माइनस का 1। इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे माना साइन इनवर्स माइनस का 1 इक्वल थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल, ये साइन इनवर्स है, ये इक्वल को उधर जाएगा तो यहाँ पर आपका साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ये -1 है, इस -1 को हम साइन 90 डिग्री माइनस है, इसके लिए माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर है आपका साइन थीटा। इस माइनस के 90 डिग्री को इसको हम इस साइन को हम साइन माइनस का π/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस का 1 था और यहाँ पर साइन माइनस का 90 डिग्री है। इसके लिए यहाँ पर हम साइन माइनस का π/2 लिखेंगे इक्वल, इधर है आपका साइन थीटा। इस साइन से ये साइन हट जाएगा तो यहाँ पर आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी थीटा इक्वल माइनस का π/2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस के 1 का मुख्य मान माइनस π/2 है। ये आपका मुख्य मान आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इनवर्स माइनस का √2। ये आपका क्वेश्चन है। इसका भी आपको मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान इसका भी ज्ञात करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना सेक इनवर्स माइनस का √2 इक्वल थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का √2 इक्वल, ये सेक इनवर्स है, इक्वल के उधर जाएगा तो यहाँ पर आपका सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा। अब यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर माइनस का √2 है, ये मान आपका सेक में होता है सेक 135 डिग्री का, माइनस का है ये। तो यहाँ पर नहीं, ये माइनस का ही मान होता है सेक 135 डिग्री का, और यहाँ पर है सेक थीटा। तो यहाँ पर इस सेक से ये सेक कट जाएगा तो यहाँ पर थीटा इक्वल हो जाएगा 135, ये अंश है, इसको हम 3π/4 लिखते हैं। जैसे हम इसको माइनस का π/2 है, इसको हम यहाँ पर 90 अंश है, इसको हम π/2 लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री है, इसको हम π/2 लिखते हैं। उसी तरह यहाँ पर 135 डिग्री है, इसको भी हम 3π/4 लिखते हैं। तो आपका इसका ये मुख्य मान है। अब यहाँ पर लिखेंगे सेक इनवर्स माइनस का √2 का मुख्य मान 3π/4 है।
अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है कॉट इनवर्स 1/-3। इसका भी मुख्य मान आपको ज्ञात करना है, मुख्य मान। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। माना कॉट इनवर्स 1/-3 इक्वल थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 इक्वल, ये कॉट इनवर्स इक्वल के इधर आएगा तो यहाँ पर ये आपका कॉट थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का √3, ये आपकी कॉट में ये वैल्यू होती है कॉट 120 अंश की, इक्वल यहाँ पर आपका कॉट थीटा है, कॉट थीटा। अब यहाँ पर इसको हम कॉट 120 अंश को हम 2π/3 लिखते हैं, 2π/3 इक्वल कॉट थीटा। अब इस कॉट से ये कॉट कट जाएगा तो यहाँ पर आपका थीटा इक्वल आएगा 2π/3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट इनवर्स 1/-√3 का मुख्य मान 2π/3 है। अब यहाँ पर हम इसका 4 पार्ट करेंगे। साइन इनवर्स 1/√2, इसका भी हमें मुख्य मान ही याद करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के जितने भी पार्ट हैं उसमें हमें मुख्य मान पूछा गया है, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। माना साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 इक्वल साइन थीटा। तो यहाँ पर ये 1/√2 है, ये हमारा इसका मान होता है साइन 45 अंश। 1/√2 को हम लिख सकते हैं साइन 45 अंश इक्वल साइन थीटा। तो यहाँ पर अब आपका आ जाएगा, इस साइन से ये साइन कट जाएगा तो इस 45 डिग्री को हम π/4 लिखते हैं, तो इस यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा इक्वल π/4। इस साइन से ये साइन कट गया, ये आपका मुख्य मान आ गया। यहाँ पर हम लिखेंगे मुख्य मान। अब इसका हम पार्ट 5 करेंगे। यहाँ पर हम इसका 5 पार्ट करेंगे, वो हमारा है सेक इनवर्स 2/√3। इसका भी हमें मुख्य मान याद करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। माना सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल थीटा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2/√3 इक्वल सेक थीटा। यहाँ पर इसको हम 2/√3, ये हमारी सेक में वैल्यू होती है सेक 30 डिग्री इक्वल सेक थीटा। इस सेक से ये सेक कट जाएगा, थीटा इक्वल 30 डिग्री
और इस 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा फर्स्ट पार्ट है cos इनवर्स cos 13 π/6। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको बताई थी कि एक कंडीशन लगती है, कॉस का सवाल तभी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस, इसको 13 π/6 को हम 2π + π/6 ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 2 जा 12, यहाँ पर 12 पाई और प्लस पाई 13 π/6 ही लिखा है, पर इसको हमने तोड़ के लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको हम सूत्र बताते हैं। कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल कॉस थीटा, ये सूत्र है। इस सूत्र को हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आपका cos 2π + π/6 है। थीटा की जगह पर यहाँ पर आपका π/6 है और यहाँ पर 2π है, इसकी जगह पर 180 डिग्री हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स cos 180 डिग्री प्लस थीटा cos थीटा। तो थीटा की जगह पर हमारा π/6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos π/6। इस cos इनवर्स से ये cos कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा π/6। अब इसका सेकंड पार्ट है tan इनवर्स tan 7π/6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स इस tan 7π/6, इसको हम tan π + π/6 ये लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6π + π 7π/6। यहाँ पर आपका 7π/6 ही लिखा है, पर यहाँ पर हमने इसको तोड़ के लिख दिया है। तो यहाँ पर अब आपका हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र होता है tan 180 अंश प्लस थीटा कल tan थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर थीटा की जगह पर हमारा π/6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा की जगह पर π/6। इस tan इनवर्स से ये tan कट गया, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पर हमें sin a की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे, इसको लिखेंगे माना tan इनवर्स 3/4 इक्वल थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा इक्वल 3/4। यहाँ पर tan इनवर्स से ये उधर गया, tan थीटा इक्वल 3/4। यहाँ पर हमें tan थीटा की वैल्यू मिल गई है। अब हमें यहाँ पर साइन निकालना, तो
यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई है, लाल बटे कक्का। यहाँ पर हम साइन मानते हैं, यहाँ पर कॉस और यहाँ पर टेन। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमारा लंब है 3/4। नहीं, लंब बटे आधार, सॉरी, यहाँ पर होगा 4। तो हमें AC की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें कर्ण ये तो निकालना ही है AC की वैल्यू। तो यहाँ पर होगा A का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका के स्क्वायर इक्वल 16 प्लस 9 इक्वल, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका होगा 25। अब यहाँ पर के स्क्वायर इक्वल, इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया तो के की वैल्यू हमारी 5 आ गई, के इक्वल 5। तो इसकी वैल्यू आपकी 5 है। तो हम यहाँ पर हमें साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन ए इक्वल लिखेंगे साइन ए इक्वल लंब बटे कर्ण। साइन इक्वल लंब बटे कर्ण। तो साइन ए इक्वल लंब है आपका 3 और कर्ण है आपका 5। तो यहाँ पर आपका साइन का मान आ गया 3/5। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल, यहाँ पर है आपका π/2। तो इसमें आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स y। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल π/2। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना cos इनवर्स, यहाँ पर आपको साइन इक्वल में साइन इनवर्स y पूछ रहा है। तो यहाँ पर cos इनवर्स y इक्वल मानेंगे a। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos a इक्वल y। यहाँ पर cos इनवर्स है, ये यहाँ पर गया, यहाँ पर cos a हो गया, cos a इक्वल y। अब यहाँ पर हम आपको एक सूत्र बताते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल cos थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका cos इक्वल y है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, cos इक्वल y और y इक्वल cos a। तो हम लिखते हैं y इक्वल cos a। तो यहाँ पर cos a, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पर a भी मान सकते हैं थीटा की जगह पर। तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल, इसको cos a को हम साइन 90 को हम π/2 लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन π/2 माइनस थीटा की जगह पर यहाँ पर a है, तो यहाँ पर हो जाएगा π/2 a।
तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ये साइन इधर इक्वल के इधर आएगा, ये साइन इनवर्स वाई हो जाएगा इक्वल पाई/2 माइनस का ए। यहाँ पर हम साइन इनवर्स वाई की जगह पर ये लिखेंगे, ए की जगह पर साइन इनवर्स वाई, मतलब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए इक्वल पाई/2 माइनस का साइन इनवर्स वाई। यहाँ पर ए इक्वल पाई/2 माइनस का साइन इनवर्स वाई, लेकिन हमने ए की जगह पर माना था कॉस इनवर्स वाई, तो ए की जगह पर हम लिखेंगे कॉस इनवर्स वाई इक्वल पाई/2 माइनस का साइन इनवर्स वाई। ये आपके कॉस इनवर्स वाई माना गया, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट था हमारा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है, उसकी जगह पर हम ये कॉस इनवर्स वाई का जो हमने मान निकाला पाई/2 माइनस का साइन इनवर्स वाई, ये लिखेंगे पाई/2 माइनस का साइन इनवर्स वाई इक्वल पाई/2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई/2, ये यहाँ पर पाई/2 माइनस का साइन इनवर्स वाई है, ये इक्वल के उधर जाएगा तो ये प्लस का, यहाँ पर ये माइनस का, यहाँ पर ये प्लस का है तो इधर ये माइनस का हो जाएगा। ये पाई/2 ये लिखा है, ये प्लस का, ये इक्वल के उधर गया तो माइनस का पाई/2, यहाँ पर साइन माइनस का इक्वल के इधर आएगा तो प्लस साइन इनवर्स वाई। इस पाई/2 से ये प्लस का, ये माइनस का, इससे ये कट गया तो आपका आंसर आ गया कॉस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स वाई। यही आपको सिद्ध करना था, क्वेश्चन में आपको दिया था। सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 24/7, ये दिया गया है आपको। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। बोलेंगे माना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल थीटा, तो 3/5 इक्वल साइन थीटा। तो इसमें हमें यहाँ पर इन्वर्स है, यहाँ पर भी इन्वर्स है, पर यहाँ पर साइन में क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है टेन में, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर है आपका 3/5, तो साइन थीटा बराबर आपको हमने बताया था लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लंब है आपका 3, कर्ण है आपका 5। यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हमने आपको सूत्र बताया है कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी उससे निकल आएगी 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। टेन थीटा की हमें वैल्यू निकालनी थी, तो टेन थीटा इक्वल आएगा आपका, टेन थीटा बराबर मैंने आपको बताया था होता है लंब बटे आधार, तो लंब है आपका 3/4। टेन थीटा इक्वल आ गया 3/4, तो थीटा इक्वल, ये टेन इक्वल के उधर जाएगा तो टेन इनवर्स 3/4 ये हो जाएगा। हमारी थीटा की वैल्यू निकल आई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 2 साइन इनवर्स 3/5
तो यहाँ पर 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल हमने थीटा माना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा और थीटा, और लेकिन हमने थीटा की वैल्यू निकाली है, तो थीटा की वैल्यू हमारी निकल के आई है tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पर अब इस 2 का इधर हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 1 माइनस का 3/4 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा tan इनवर्स, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो 3/2 और इसका 3/2 1 माइनस का 9/16, इसको हमने खोल दिया। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/2 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7/16 बचेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3 इंटू 16 2 इंटू 7, इससे ये 8 बार कटा, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा tan इनवर्स 24/7, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 7 है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड निकल के आ गई। यही आपको प्रूव करना था। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जय हिंद, जय मां सरस्वती।